आपका स्वागत है। आफ्टर बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री दे ऑफर देयर लॉयल्टी के पार्ट 4 में। कार करता है। ठीक है, तो धन्यवाद। शेन युआन खुशी से कहता है, इतनी जल्दी धन्यवाद मत कहो, तुम्हारे लिए ये सब भी है। फंगमिन हैरानी से पूछता है, ये तुम्हारी छोटी बहन के लिए नहीं है? शेन युआन धीरे से जवाब देता है, मुझे नहीं पता उसे पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मुझे पता है तुम्हें ये बैग पसंद है। बाहर से वो ये कहता है, लेकिन मन में सोचता है, क्या मजाक कर रहे हो? सच में उस छोटी शैतान के लिए खरीदूंगा? वो बच्चा पैसा बर्बाद करने के लिए मुझे डांटेगा और सुविधाजनक रूप से मेरे माता पिता से शिकायत करेगा। शुरू से ही ये दोनों बैग तुम्हारे लिए खरीदे गए थे, जल्दी स्वीकार करो। इन्हें स्वीकार करने के बाद मैं आज रात वापसी कर सकता हूँ। फंगमिन पीछे हटता है, सोचता है, एक ही बहुत ज्यादा है और अब तुम पूरा सेट स्वीकार कर रहे हो, क्या इससे उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? लड़की शर्मीली होकर कहती है, नहीं शेन युआन। ये लड़की के बोलने से पहले ही शेन युआन उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है, हमारे पास अभी बहुत समय है, इसे स्वीकार करो। अगर तुम फिर से मना करोगी तो मैं उदास हो जाऊंगा। उसके उत्साही निवेदन के साथ लड़की तुरंत बाकी बैग भी स्वीकार कर लेती है। सिस्टम संदेश बजता है, कार्य पूरा करने पर बधाई हो। इस कार्य में कुल 15 नकारात्मक अंक थे। विपरीत लिंग पर खर्च किए गए धन को मिलाकर खर्च किया गया धन 3 गुना वापस किया जाएगा। इस बार कुल वापसी 6 गुना है। आपके कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड के अंतिम 4 अंक 098 को 11 मई को रात 9 बजे 766,000 युआन प्राप्त हुए। वर्तमान शेष राशि 786.35 युआन है। चेन युआन ने फांग मिन का हाथ थामा और मन ही मन सोचा, इस वक्त मिनू ही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है, मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। अभी जो दूरी सी आ गई थी वैसा दोबारा नहीं होने देना। वो बड़े मुलायम लहजे में बोला, मिनू वापस स्कूल चलते हैं, काफी देर हो गई है। अंदर ही अंदर उसने सोचा, हालांकि मन तो कर रहा है थोड़ा वक्त और साथ बिताने का, लेकिन ऐसी चीजों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब होना होगा खुद ही होगा। हांगमिन भी उसके इस रवैये से थोड़ा प्रभावित हुई। उसके मन में आया, यान तो पूरी तरह अलग है ली जेन पेंग से, उसने तो बार का जिक्र तक नहीं किया, वरना शायद मैं खुद भी चली जाती। थोड़ी देर बाद चेन युआन साउथ हॉस्टल पहुंचा। उसी वक्त ऊपर से कुछ लड़के नीचे उतरते हुए जोर जोर से जेन पेंग की तारीफों के पुल बांध रहे थे। कमाल है यार, बिना शोर किए क्लास की सबसे सुंदर लड़की को सेट कर लिया। हम सब तो अब तक सिंगल हैं और तू इतना आगे निकल गया। इस खुशी में पार्टी तो बनती है, वो भी शानदार वाली। लीन पेंग ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, इस बार पूरी क्लास को बुलाएंगे, मजा आएगा। चेन युआन चुपचाप सुनते हुए अपने कमरे में चला गया। अंदर एक रूममेट परेशान सा बैठा था। रिसीवर रखते हुए बोला, सब सुना क्या? वो कमीना ली जेनपेंग अभी क्लास ब्यूटी के साथ फिल्म देख कर आया है और पूरे कॉलेज को बताने पर तुला है। साफ लग रहा है कि हमारा कमरा 5003 ही टारगेट है। चेन युआन मुस्कुराया और उसे दिलासा देते हुए बोला, ज्यादा दिन नहीं चलेगा उसका ये नाटक, मिनू उसके साथ नहीं रहेगी। रूममेट ने पलटकर उसे घूरते हुए कहा, ऐसी बातें मत कर, फांग मिनू उसी के साथ फिल्म देखने गई थी, पता नहीं और क्या क्या हुआ होगा। और फिर उसने तो तुझे मना कर दिया था ना, आज उसके साथ डेट पर गई थी। इससे साफ है कि अब वो लीन पेंग के साथ ही है। चेन युआन चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया, कुछ नहीं बोला, बस कंप्यूटर चालू किया और खाते की रकम पर नजर डाली। सोचने लगा, इतनी जल्दी नई इनकम आ भी गई, शायद कल घर जाकर जरा हालात देख लूं। दृश्य परिवर्तन, चेन युआन का घर। एक भारी भरकम आदमी कुर्सी पर बैठा है। उसे देखकर बोला, शिया युआन आ गया तू? वो आदमी है उसका चाचा चेंडे। चेन युआन अंदर आया और ठंडे स्वर में बोला, नमस्ते चाचा। पिता ने धीरे से कहा, बात चल रही है बेटा, तू जरा अपने कमरे में जा। चेन युआन कमरे में चला गया, लेकिन बाहर से अब भी पिता की आवाज आ रही थी, भाई मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तू थोड़ा और वक्त दे। जो सामान है उससे कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका सकता हूँ, पहले एक किस्त दे देता हूँ। चेंडे ने जिद भरे अंदाज में कहा, एक किस्त से कुछ नहीं होगा, इन 2 दिनों में मैंने रोज भाग दौड़ की है, अब की बार सब कुछ एक साथ चाहिए। चेन युआन की माँ अब चुप नहीं रह सकी, तेजी से बोली, चेन कोई ऐसे उधार नहीं वसूलता, जब तेरे पास कार धोने के भी पैसे नहीं थे तब हमने ही 3 लाख दिए थे और कभी तुझसे वापस मांगा क्या? अब हमने तुझसे सिर्फ 2 लाख लिए और तू 3 बार तगादा कर चुका है, क्या मतलब है इसका? पिता बीच में बोले, बस करो, ज्यादा मत बोलो, तुम्हारा भाई अपनी जगह मजबूर है। लेकिन माँ नहीं रुकी, साफ बोल गई, मजबूरी किसे नहीं होती, लेकिन वो अंदर से जानता है सच क्या है। मैं उसकी बीवी से पूछ चुकी हूँ, ये 2 दिन उसने कोई भाग दौड़ नहीं की, फिर भी इतना अकड़ कर कह रहा है कि कर्ज चुकाना जरूरी है, जैसे कोई एहसान कर रहा हो। अफसोस कि अपने ही रिश्तेदार ऐसा करें, पर अगर कोई बाहरी होता तो उसे असली वसूली दिखती। चेन युआन की माँ तुनक कर बोली, हाँ अब जबरदस्ती करोगे उधार वसूलने के लिए? वाह रे किस्मत, पूरी चेन फैमिली ही मतलबी निकली, पहले जितना प्यार दिया सब बेकार गया। चेन युआन के पिता ने करवट लेकर कहा, क्या बोल रही हो? कुछ जेवर तो है ही घर में, जा निकाल ले, बेच देते हैं, बाद में जब पैसे होंगे वापस ले लेंगे। माँ ने झुंझलाकर कहा, बंद करो ये बातें, पहले घर का कर्ज चुकाएं
खरीदारी बाद में देखेंगे। अचानक चेन युआन के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन बजा। एक परिपूर्ण जीवन में कर्ज नहीं होना चाहिए, सीमित समय का मिशन, घर या व्यक्तिगत कर्ज चुकाओ। इनाम, जितना कर्ज चुकाओगे उतनी ही रकम दोगुनी होकर वापस मिलेगी। पहली बार 2 लाख चुकाने पर 10 लाख मिलेंगे, खासतौर पर कार के लिए। चेन युआन नोटिफिकेशन को देखता रहा, सन्नसा। सोचने लगा, मौका तो बिल्कुल सही वक्त पर आया है। वैसे भी आज मैं सोच ही रहा था कि थोड़ी मदद करूं। आंखों में हल्की चमक आ गई। इधर माँ ने अलमारी से जेवरों का डिब्बा निकाल लिया। बोली, सालों से जो दिया है सब यही है। कितनी भी मुश्किल आ जाए बेचने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी ले जाओ, कम से कम कुछ राहत मिले। वैसे शिफ्टिंग के दौरान 2 सोने की अंगूठियां गुम हो गई थी। माँ की ये बात सुनकर चेन युआन को भीतर तक शर्म आई। तब अनंत को एक बैग चाहिए था। मैंने ही माँ की वो 2 अंगूठियां बेच दी थी। उस वक्त मैं वाकई बहुत गलत था। वो झटके से दरवाजा खोलकर जोर से बोला, माँ, पापा, मेरे पास पैसे हैं। पिता ने उसे देखा और थके स्वर में कहा, बेटा अभी मजाक का वक्त नहीं है। माँ भी थकी हुई आवाज में बोली, घर की हालत देख रहे हो ना, फिर भी तुम्हें अपनी कैफेटेरिया कार्ड के लिए वो पैसे चाहिए। चेन युआन थोड़ा शर्मा कर सिर खुजाने लगा और पिता से बोला, सच में मेरे पास पैसे हैं। पुराने चेन, सुनिए, ये जो पैसे आने की आवाज है, सुन रहे हैं ना? माँ और पापा ने फटाफट अपने फोन निकाले और जैसे ही स्क्रीन देखी दोनों चौंक कर बोले, 2 लाख। पिता ने हैरानी से पूछा, इतने पैसे आए कहाँ से बेटा? चेन युआन ने फौरन एक बहाना बना दिया, माँ पापा, पहले जो आपने पॉकेट मनी दी थी उसमें से थोड़ा मैंने एक दोस्त के साथ क्रिप्टो में लगा दिया था। उसने तब मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया, कहता था रुको बहुत बढ़ेगा। अब पिछले 2 दिन में ही उसने पैसे कन्वर्ट किए हैं। मन ही मन सोचा, शायद ये बहाना चल जाए। वैसे भी उस वक्त जो पॉकेट मनी मिली थी वो काफी थी। माँ की आंखें खुशी से चमक उठी। शाबाश बेटे, तूने तो हमारे सिर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। पिता ने भी तुरंत कहा, ठीक है, पहले पैसे ट्रांसफर करते हैं, उस आफत को घर से निकालना जरूरी है। चेन युआन के पिता बाहर जाकर ट्रांसफर कर देते हैं और फिर ठंडी आवाज में बोले, हाँ चेंडे, कर्ज चुका दिया है। माँ ने भी 2 टूक कहा, अब जो चाहिए था वो मिल गया, अब दफा हो जा और आइंदा हमारे घर का रास्ता मत देखना। चेंडे ने जैसे ही अपने फोन में रकम देखी उसकी अकड़ एकदम गायब हो गई। हकलाते हुए बोला, ए बहन जी, आप ये क्या कर रही हैं? माँ ने सख्ती से ऊंची आवाज में कहा, कान में दिक्कत है क्या? साफ साफ कहा, निकल जा। इसके बाद उसे खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ी। चेन युआन के माता पिता ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो दरवाजे पर खड़ा रह गया, अंदर झांकते हुए, ये क्या हो गया? मेरा भतीजा ही तो उधार में था, अब मैं ही बाहर खड़ा हूँ। बाहर करीब 10 करोड़ का कर्ज पड़ा है। मैंने सोचा था कि वो आखिरकार पैसों की तंगी में फंस ही जाएगा, इसलिए जल्दी वसूली करने आ गया। लेकिन इतनी जल्दी कर्ज कैसे चुका दिया? क्या उसके नए बिजनेस ने सच में कमाना शुरू कर दिया है? लगता है अब फिर से अमीर बनने वाला है। ये सोचते हुए चेन डे को जोर का पछतावा हुआ। उसने अपने गाल पर खुद ही तमाचा मारा। अब इसके बाद उससे नजर कैसे मिलाऊंगा? मैं आज आया ही क्यों था? धत्त तेरी। पोस्ट ने पहला कर्ज चुकाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इनाम तुरंत जारी किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड, अंतिम अंक 98 में 12 मई 11:39 पर 4 लाख युआन क्रेडिट हुए। वर्तमान बैलेंस 1163.56 युआन। फिर उसी कार्ड में 12 मई 11:39 पर 10 लाख युआन और जमा हुए। वर्तमान बैलेंस 2635 युआन। चेन युआन ने मोबाइल स्क्रीन देखी और मन ही मन सोचा, दूसरी ट्रांजैक्शन तो कार के लिए अलग इनाम है, उसे निकाल दें तो भी मेरे प्राइवेट अकाउंट में अब 1 मिलियन से ऊपर है। ये तो सोचा भी नहीं था कि घर लौटकर न सिर्फ माँ बाप की चिंता दूर कर दूंगा बल्कि इतनी बड़ी कामयाबी भी हाथ लगेगी। लेकिन अगली ही पल उसने खुद से कहा, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। घर के सारे कर्ज चुकाने में अभी बहुत वक्त और पैसे लगेंगे। अभी अगर ये पूरा मिलियन भी पुराने चेन को दे दूं तो भी कुछ नहीं बदलेगा। सबसे समझदारी यही होगी कि इस पूंजी का सही इस्तेमाल करूं और इससे और ज्यादा कमाई करूं। वो अपनी माँ और पापा की तरफ देखता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर राहत और खुशी की चमक है। चेन युआन पास ही बैठा सोचने लगा, गिनती करूं तो अभी सिर्फ 20,000 ही पुराने चेन को और दे सकता हूँ। फिर उठकर माता पिता के पास गया और बोला, पुराने चेन, मेरे पास अभी भी थोड़ी रकम बची है, लगभग 2,10,000। क्या अभी तुरंत उसकी जरूरत है? माँ ने हाथ हिलाकर कहा, फिलहाल तो लगता है कि अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी उधार ज्यादा जरूरी नहीं है। तभी पुराने चेन की गर्दन अचानक शर्म से लाल हो गई। थोड़ा झिझकते हुए बोले, अरे वो बेटा 5,10,000 दे सकता है क्या अभी के लिए? चेन युआन मुस्कुराया, बस यही बात तो सुननी थी पुराने चेन, यही तो सही एहसास है। वो खुद को याद करता है, जब मैं इनसे पैसे मांगता था बिल्कुल ऐसा ही चेहरा बनता था मेरा। सोचते हुए हंस पड़ा, विरासत नाम की चीज भी क्या गजब है, कहीं न कहीं वही आदतें दोहराई जाती हैं। लिया मुस्कुराई, हाँ आज दोपहर की क्लास कैंसिल हो गई थी। चेन युआन उत्साह से थोड़ा आगे बढ़कर बोला, आज रात फ्री है? एक डिनर की ट्रीट देना चाहता था। पिछली बार आपने मुझे खाना खिलाया था तो अब मेरी बारी है लौटाने की। तभी पीछे से एक जोड़ी तीखी नजरें चमकी। लिया और चेन युआन दोनों का चेहरा एक साथ उतर गया। लियांग चेहरे पर मानो जान ले लेने वाली नियत लिए चुपचाप पीछे खड़ी थी। चेन युआन हकला गया। वो
लियांग वो वहीं जम गया। ये टीचर की छोटी बहन तो मेरी किस्मत की दुश्मन बन चुकी है, इससे पंगा नहीं लेना, बिल्कुल नहीं। इन दोनों बहनों का कॉम्बो बस खतरे की घंटी। दोनों बहनें कितनी अलग हैं। बड़ी वाली तो एकदम नरम दिल, लेकिन लियांग सख्त और हमेशा सतर्क। लियांग ने आंखें सिकोड़कर चेन युआन को घूरा। उसकी नजर से घबराकर चेन युआन एकदम पसीने पसीने हो गया। फिर फौरन पलटा और हकलाते हुए बोला, वो टीचर। अचानक याद आया कि स्कूल में कुछ काम रह गया है, शायद आज रात फ्री नहीं रह पाऊँ। डिनर वाला प्लान फिर कभी कर लेंगे, मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से बिजली की रफ्तार से निकल गया। पीछे लियांग ने गंभीर चेहरे से लिया से कहा, मैंने पहले ही कहा था इस लड़के की नीयत ठीक नहीं है। लिया ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, शायद वो वाकई सिर्फ खाना खिलाना चाहता हो, और अगर कुछ और सोच भी रहा हो तब भी मैं कोई हाँ नहीं कहने वाली। उधर चेन युआन सड़क पर चला जा रहा था, मन ही मन सोचते हुए, उफ कितनी गर्मी है आज। बिल्कुल खोया खोया सा अतीत में चला गया। तब कार में घूमा करता था, ऐसे ही चलता रहता, कितना कूल और आरामदायक होता था जाउटिंग के साथ। अब भी याद करके अच्छा लगता है। अचानक उसे कुछ याद आया, जेब से फोन निकाला और सोचा, रुको, मेरे पास तो अभी भी कार खरीदने के लिए अलग से पैसे हैं और मैंने अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे तो सिस्टम की भी इज्जत नहीं रह जाएगी। थोड़ा सोचते हुए उसने तुरंत फांग मैन को टेक्स्ट किया, आज दोपहर फ्री हो। फांग मैन को चेन युआन का संदेश मिलते ही उसने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल, आज दोपहर कोई क्लास नहीं है। फांग मैन की दोस्त ये संदेश पढ़कर खिलखिलाते हुए बोली, तुम दोनों तो ऐसे जैसे कार खरीदने जा रहे हो, ये तो बहुत जल्दी हो गया। आज रात डॉर्म वापस नहीं आ रही हो क्या? मुझे बताओ। फांग मैन शर्माते हुए बोली, बकवास मत करो, हम तो डेट पर भी नहीं जा रहे। उसकी दोस्त चिढ़ाते हुए बोली, हमारी मिनू कितनी लकी है, एक अमीर सोने की कछुए को तो पकड़ा ही, और वो भी ऐसा हैंडसम। उस लड़के चेन युआन को तो अच्छा खासा सौदा मिल गया। फिर दोस्त ने मजाक करते हुए फांग मैन के सीने पर हल्का सा हाथ मारा। फांग मैन झेंपते हुए बोली, अरे रुको, क्या कर रही हो? 1 घंटे बाद एक टॉप लेवल 4S डीलरशिप में एक कर्मचारी उन्हें आते हुए देखता है और स्वागत करता है। स्वागत है, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? क्या आप कार देखने आए हैं? किस तरह की कार देखना चाहते हैं? तभी एक और लड़का उनके पास आता है, चेहरा लाल और आंखों में उलझन के साथ। मिनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फांग मैन मुड़ी और हल्की आवाज में बोली, ओह सीनियर चिन। उसके मन में विचार आया, चिन यांगंग, वो सीनियर जो कभी मुझे हाई स्कूल में डेडिकेटेड था, अब ये यहाँ क्यों है? वो लड़का उनके पास आकर फांग मैन से पूछता है, मिनू ये कौन है? चेन युआन। चेन युआन एक कदम आगे बढ़ता है और खुद को परिचित कराता है, मैं उसका सहपाठी हूँ, शिनशा। शिनशा फांग मैन से पूछता है, ओह क्या आप दोनों यहाँ कार देखने आए हैं? किस तरह की कार में रुचि है? चेन युआन बिना कोई झिझक दिखाए उस कार की ओर इशारा करता है और कहता है, मैं इस MCH मॉडल के बारे में और जानना चाहता हूँ। शिनशा उत्साह से जवाब देता है, कार के मॉडल वहाँ देख सकते हैं, मर्जी से देखिए, आप अंदर बैठ भी सकते हैं। उसके दिल में स्पष्ट रूप से विचार चल रहे थे। MCH का सबसे सस्ता मॉडल भी कम से कम 5 लाख का है और इस वक्त ये तो 6 लाख के आसपास होगा। ये लड़का तो बिल्कुल साधारण तरीके से कपड़े पहने आया है। हाँ, अगर पैसे नहीं है तो बस है, और ऐसे लड़कों को 4S स्टोर में लाकर कोई दिखावा करने का क्या फायदा? फिर उसकी नजर फांग मैन पर जाती है और सोचता है, मिनू आज भी कितनी खूबसूरत है, वही पुरानी देवी जैसी खूबसूरती, वही आकर्षण जैसे पहले मैं उसे चाहता था। अब मेरी सैलरी 10,000 से ऊपर है, मैं एक अच्छा सेल्स पर्सन बन चुका हूँ और 2 लाख की होंडा एकॉर्ड से ऑफिस आता हूँ। आजकल लड़कियां ऐसे लड़कों को ही पसंद करती हैं जो लड़कियों के लिए टॉप चॉइस होते हैं। वो बस खड़ा रहकर तरह तरह के ख्यालों में खो जाता है। फिर फांग मैन के पास जाकर कहता है, मिनू बहुत समय हो गया, क्या तुम आज रात फ्री हो? थोड़ा बात करें। फांग मैन थोड़ी झिझक के साथ जवाब देती है, माफ करना सीनियर, शायद आज रात मैं फ्री नहीं रहूंगी, मेरे पास और प्लान है। तभी चेन युआन अचानक बोल पड़ता है, हे क्या टेस्ट ड्राइव का इंतजाम हो सकता है? चेन युआन को बीच में ही रोका जाता है और वह मन ही मन कड़ा सोचता है, मैं मिनू से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बीच में क्यों बोल रहा है? उसे तो खुद इसके लिए पैसे नहीं है, फिर टेस्ट ड्राइव का क्या फायदा, सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहा है। वो गुस्से को दबाते हुए जवाब देता है, माफ कीजिए लेकिन आज टेस्ट ड्राइव के लिए कार पहले ही हमारे बॉस ने ले ली है, आज टेस्ट ड्राइव नहीं हो सकती। चेन युआन जो गाड़ियों को लेकर अच्छा खासा अनुभव रखता है सोचता है, मैं वो नहीं हूँ जो गाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता। जब मैं आया था तो मैंने MCH मॉडल को स्टोर में देखा था, अगर तुम टेस्ट ड्राइव नहीं दे सकते तो किसी और को भेज दो। इतना कहकर वह कार से बाहर निकलता है और जोर से फ्रंट डेस्क से कहता है, मुझे माफ कीजिए, क्या आप मेरे लिए कोई और सेल्स पर्सन का इंतजाम कर सकती हैं? मुझे तुरंत टेस्ट ड्राइव चाहिए। फिर एक लड़की बाहर आती है और हल्के से बोलती है, नमस्ते, मेरा नाम चेन्ना है, मैं इस स्टोर की सेल्स कंसल्टेंट हूँ, कैसे मदद कर सकती हूँ? चेन युआन ने सामने खड़ी प्यारी सी लड़की को देखा और उसकी ओर एक नजर डाली।